बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कहा जाता है कि सियासतदानों के दावों और वादों पे नजर नहीं रखनी चाहिए, उनकी चालों पे नजर रखनी चाहिए। और इसकी आज ये एक हल्की सी झलक हमने देखी। सिपाही मुशर्रफ के एक और सिपाही मियां नवाज शरीफ के हल्का बगोश हुए। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासतदानों के वादों में, दावों में बहुत ज़्यादा नए सिरे से तकारीर हम एक बार फिर से सुन रहे हैं। तमाम सियासतदानों को कोई एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, किसी का पिट्ठू कह रहे हैं, कोई किसी को गद्दार कह रहा है। ये इंतखाबी नारे हम आजकल पाकिस्तानी सियासत में देख रहे हैं। और लगता कुछ ऐसे ही है कि तमाम के तमाम तर सियासतदान सोल्यूशन की जानिब निकल आए और बड़े से बड़े मसाइल उनके नज़दीक इस वक्त कुछ अहमियत के हामिल नहीं है, जिनको वो इस वक्त हल करने चल निकले हैं। कल ही की अगर हम जिक्र करेंगे, और एक सियासी शख्सियत क्वेटा में इस वक्त मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा सुनामी लेकर वो टकराने जा रहे हैं। लेकिन क्वेटा में जब मौजूद होने के बावजूद उन्होंने अभी तक हज़ारा कम्युनिटी से इजहार ताज़ियत भी नहीं किया। दूसरी जानिब हम मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं, वो अपने तौर पे सियाचिन का मसले को हल किए बैठे हैं, जबकि उनके छोटे भाई से अभी तक पंजाब के डॉक्टर्स जो हैं कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तीसरी जानिब पीपल्स पार्टी का जिक्र करेंगे। सिंध कार्ड के बाद सराइकी कार्ड का नारा लगाने वाली जमात कराची का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहाँ के हालात इस कदर ख़राब हो गए, 4 दिन के अंदर तकरीबन 14 के करीब हलाकतें जो हैं इस वक्त सामने आ चुकी है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ अपने नए जहाज़ की फिक्र है। बन्नू का अगर हम जिक्र करते हैं, KPK की मिसाल अगर हम सामने रखते हैं, तो वहाँ पे मुहाफिज दिन दहाड़े यरगमाल बन जाते हैं और उनके पास चलाने के लिए कोई कारतूस भी नहीं होता। और बड़े से बड़े वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं जेलों से खुद से ही फरार हो जाते हैं। और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान का भी अगर चलें कुछ जिक्र हम कर लें, वहाँ पे भी आए रोज़ जो हलाकतों का सिलसिला जारी है, उस पर हमारे किसी सियासी जमात को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो भी वहाँ जाकर बैठें और वहाँ के लोगों से इजहार यकजहती करें। मुल्क के हालात के इस वक्त जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पे हालत इस वक्त कुछ ऐसी है कि 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और लगता कुछ ऐसे है कि हमारे सियासतदान उन लोगों से टक्कर लेने चल निकले हैं जिनके बगैर ना कि पाकिस्तान का बजट बनता है, ना पाकिस्तान का दिफाई बजट बनता है, ना पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी होती है, ना ही मुल्क में कोई एनर्जी की चीज़ें भी आ सकती हैं। बिजली का भी हम जिक्र करते हैं। और हम यही अगर जिक्र कर लें कि पाकिस्तान के इस वक्त वजीर खजाना किस मुल्क में मौजूद है, तो वो बहरहाल आप सबको पता होगा कि अगले बजट की तैयारी है तो किससे कशकोल आगे फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। और अमेरिकन सफीर का हम जिक्र करते हैं, जिनको बकौल वो खुद अपने आप को कैमरून जंतर मंतर कह रहे हैं। और पाकिस्तानी सियासत में उन्होंने ऐसी हरी झंडी दिखाई तमाम के तमाम सियासतदानों को, कहीं उनकी चेक बुक काम आ गई और कहीं उनकी धौंस और धमकी काम आ गई नेटो की सप्लाई लाइन खोलने के हवाले से। तो ये तो हमने मुख्तसर सा तजिया पाकिस्तानी सियासत का पेश किया। और इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात होगी कि मुल्क में इस वक्त अमलन हुकूमत नाम की चीज़ कहाँ पर मौजूद है और सियासतदानों के दावों और वादों में किस हद तक हकीकत है, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।